साथियों नमस्कार। समय का पहिया कितनी तेजी से घूमता है पता भी नहीं लगता और देखते देखते हम आ पहुंचे हैं करण की कथा के अंतिम पड़ाव पर, जो स्वर कथा चैनल द्वारा आप तक पहुंचाया गया। पिछले एपिसोड में हमने देखा करण के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे उसको आभास हो गया कि उसका अंत आ चुका है और वो निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसे लोगों ने विदा तो किया, परंतु परंपरा के अनुसार विजयी होकर लौटने का वरदान नहीं दिया। उसके अपने दुर्योधन ने, उसकी महारानी भी जल्दबाजी में एक ऐसी भूल कर बैठी जिसको एक अपशगुन ही कह सकते हैं हम। हमारे यहां प्रथा है कि तिलक या आरती दाएं हाथ से की जाती है, परंतु क्या वो वाम अंग से कर बैठी। फिर उसको सारथी भी कैसा मिला जिसने कभी उसका उत्साह नहीं बढ़ाया, हालांकि वो खुद भी एक बहुत बड़ा योद्धा है। हर जगह उसका अपमान ही करता था और यही दिखाता रहा कि करण, अर्जुन तुमसे बहुत महान योद्धा है। क्या ये सब कारण थे जिससे आज करण निस्तेज पड़ा हुआ है, मृत्युशैया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, परंतु बेचैन है क्योंकि उसके प्राण निकल नहीं पा रहे। तो क्या उसको मानसिक शांति मिली अपने जीवन के अंतकाल में, या वो वेदना के साथ ही चला गया इस संसार को छोड़कर? देखते हैं आज के एपिसोड में। हाँ, एक बात मैं आप लोगों से अवश्य कह दूं, यदि आपको ये पूरी कथा अच्छी लगी, भाई हो, तो कृपया अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, जिससे हमें उत्साह मिले और हम महाभारत के और भी पात्रों को आपके सामने लेकर आए। और अपने मित्रों से भी अवश्य कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भारत के महान ग्रंथों के विषय में, महान चरित्रों के बारे में लोगों को पता लग सके और उससे शिक्षा ले सके। तो लीजिए आरंभ करते हैं 5वां और आज का अंतिम एपिसोड इस पूरे कथानक का। उसकी वेदना बढ़ती जा रही है, चील कौवे मंडराने शुरू हो गए। यमराज द्वार पर खड़े थे पर प्राण ही नहीं निकलते थे। एक एक करके मानसिक संताप, शारीरिक पीड़ा बढ़ती जा रही थी, उसका कोई अंत नहीं था, असहाय होती जा रही थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे कुछ पदचाप सुनाई देने लगे। जो जो वो पदचाप नजदीक आते जाते उसकी वेदना कम होती जाती, मानसिक संताप भी आस्ता आस्ता कम होती। ठंडी हवा के झोंके आने, उसने अपने बोझे लाके खोलकर देखा, सामने साक्षात वासुदेव कृष्ण खड़े। वो वासुदेव कृष्ण को देखकर चित्कार उठा, हे कृष्ण, तुम तो अंतर्यामी हो, मुझे बताओ मैंने क्या पाप किया। मैंने तो मित्रता निभाई, अच्छी तरह योद्धाओं की तरह लड़ा, पर मेरे प्राण वो अटके ही हुए हैं। किसी तरह से मेरी शंकाओं का समाधान हो, मैं बहुत दुविधा में हूं। मेरा पूरा जीवन निरादर, अपमान, तिरस्कार से भरा रहा। मैं कितना अभागा हूं कि मेरी मां ने मुझे पैदा होते ही, जन्म लेते ही गंगा नदी में बहा दिया। मेरी सुधरा नहीं।
होते हुए भी मैं सारी उम्र सूतपुत्र कहलाया। सूतपुत्र होने के कारण किसी अच्छे गुरु ने मुझे साथ नहीं दिया, मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया। शिक्षक मिले थे, गुरु मिले थे, पर उन्होंने भी श्राप दिया। मेरी मित्रता में कहीं कोई कमी ना थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? मेरी शंकाओं का समाधान करो ताकि मैं अपने प्राणों को त्याग सकूं। मैं बहुत वेदना में हूं। माधव मुस्कुराए। माधव बोले, हे कर्ण, तेरी सबसे बड़ी भूल यह है कि तू हमेशा लोगों को लाछन देता, अपने भाग्य को दोष देता रहा। जो भी तुझे मिला तेरे उसी पर लाछन लगाया। तुमने तो स्वयं भगवान परशुराम पर भी लाछन लगाया। तुम क्या सोचते हो? जानते हो परशुराम विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने पहले दिन ही तुम्हें पहचान लिया था कि तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो। इतने पारखी थे, इतने ज्ञानी थे, ऋषि थे वो। परंतु उन्होंने यह सोचा था कि बाकी ऋषि संतानों के साथ रहते हुए उनकी शिक्षा के कारण तुम सुमार्ग पर आ जाओगे, तुम मार्ग छोड़ दो। परंतु उन्होंने अंतिम क्षणों तक देखा तुम तो दुर्योधन जैसे पापी का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं। याद है तुमने परशुराम जी से प्रार्थना की थी युद्ध से पहले, निर्णायक युद्ध से पहले तुमने प्रार्थना की थी कि एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए मेरी विद्या मुझे वापस दे, मैं भूलूं ना उसे। वो मेरा निर्णायक क्षण, जो शस्त्र विद्या मुझे सिखाई गई है वो मेरे साथ ही है। जानते हो तुम्हें तो विदित ही है, बस मैं केवल तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं भगवान परशुराम ने क्या कहा था। वो कहता मैं विद्या तो तुझे दे दूं, अभिशाप तो अपना कम कर दूंगा, परंतु तू तो राज्य जीतने के बाद सारा राज दुर्योधन को सौंप देगा। इसलिए तेरे लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, देश के भविष्य के लिए अच्छा है, आर्यव्रत के लिए अच्छा है कि तेरे प्राण अर्जुन के हाथों से जाए। कृष्ण फिर बोलो, तूने तो भीष्म पितामह में भी लाछन लगा दिया। अरे मूढ़, तू नहीं जानता भीष्म पितामह तेरे जन्म की कथा को जानते थे। वो जानते थे तू कौनतेय है, वो नहीं जानते थे, वो नहीं चाहते थे कि कौनतेय आपस में लड़े। और तेरे को उन्होंने जब तक वो जीवित रहे, जब तक युद्ध भूमि में रहे, तेरे को उस विभीषिका से बचाते रहे। और तो तूने उन पर भी लाछन लगा दी और तू भाग्य को ही कोसता रहा। मुझे तो दे, मेरा जन्म जेल में हुआ और मेरे पैदा होने से पहले, जन्म लेने से पहले ही मेरे अपने मामा ने मुझे मारने का षड्यंत्र रच दिया। और जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे एक अनजान घर में ले जाया गया। और जब मुझे ले जा रहे थे, पूरी यमुना नदी उफान पर थी, भयंकर बारिश हो रही थी। सोच सकते हो एक अबोध शिशु का क्या हुआ। बाल्यकाल में ही मेरे ऊपर कितने ही आक्रमण किए गए, मेरा हित पहुंचाने की कोशिश की गई। और उससे भी बढ़कर मुझे अपनी प्रिय राधा और गोपियों को छोड़कर, वृंदावन छोड़कर द्वारका में नगरी बसा। परंतु मैंने कभी भाग्य को दोष नहीं दिया, मैंने कर्म में विश्वास किया।
भाग्य के सहारे निर्बल लोग जिया करते। और फिर तुम्हें हमेशा अर्जुन से क्यों ईर्ष्या रही है? अर्जुन ने तो अपने आप घोषणा नहीं की थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हूं। तुम ही सदैव कहते थे कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हो। ये ईर्ष्या क्यों? कारण याद रखो, ईर्ष्या पतन का सबसे बड़ा कारण है। तुमने अपना पूरा जीवन ईर्ष्या में ही बिता दिया। हर समय तुम्हें एक ही द्वंद्व सूझता था और तुम अपनी मां कुंती को दोष देते हो। या सभी माएं बैठी हो, अपने बच्चे के प्रति कितना लगाव होता है एक मां। जब उसने तुम्हें छोड़ा होगा, कितना कलेजे पर पत्थर रखा हो। आज भी स्त्री जाति पर बहुत जल्दी लाछन लगा दी जाती है। सारा अपराध बोध स्त्री जाति पर बढ़ दिया जाता है। उस समय तो हालात और भी थे। वो कैसे तुम्हें अपना लेती? पर एक बात याद रखो, जब उन्होंने तुम्हें छोड़ा, एक डोकरे में बिठा कर लेके गए और गंगा नदी शांत थी। और गंगा तो तुम्हारी अपनी पूर्वज थी, वो तो तुम्हारे पिता में थी, मां थी। तो कैसे तुम्हारा हित कर सकती? तो इसलिए लोगों पे लाछन लगाने के, अगर जीवन जीना है तो ईर्ष्या रहित रहो। सबकी बढ़ोतरी में ही तुम्हारी काम, उसी में तुम्हारा भला है, उसी में तुम्हारा कल्याण। कर्ण को समझ आने लगा, उसके ज्ञान के चक्षु खुल रहे थे। बोला कि माधव, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता लग गया है। और फिर एक और बात तो सुनो, जिस मित्रता की तुम हमेशा दोहाई देते हो, क्या वो मित्रता थी? भूल गए। दुर्योधन ने तुम्हारे अंदर तो मित्र नहीं देखा था, उसे तुम्हें देखते ही प्यार नहीं हो गया था। उसने तो अर्जुन का प्रतिद्वंदी देखा था तुम्हारे अंदर। और तुम इतने बेचैन थे, इतने लालायित थे, लोग मुझे भी जाने। उसने अंगदेश का तुम्हें राजा बनाने लगा और तुमने झट से उसको स्वीकार कर लिया, बिना सोचे समझे। उसने, तुम तो केवल शतरंज की चाल के एकमात्र प्यादे थे दुर्योधन के लिए, उसके मित्र कभी भी ना थे। मित्रता वो होती है जो अपने दोस्त को समझाए, अपने मित्र को समझाए। तुमने कभी दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की? उसके हर कुकर्म में, उसके हर कुक्रम में उसका साथ देते गए आप बन करके। यहां तक कि जब द्रौपदी का चीरारण हुआ, तुमने दुर्योधन और दुशासन को समझाने की चेष्टा नहीं की, उनको और उकसाया, बल्कि तुमने तो पांडवों का और द्रौपदी का भी उपहास रहा है। कुछ कथानक के अनुसार तो कहते हैं कि कर्ण ने यह भी कहा कि ये द्रौपदी है पांचाली, अगर तुझने मुझसे विवाह किया होता तो आज तेरी ये दुर्दशा नहीं होती, आज राज कर रही होती। तुमने तो इतना स्त्री जाति का अपमान किया, और तुम तो स्त्री जाति का अपमान करने के लिए ही बने थे क्या? भानुमति कलिंग के महाराज की राजकुमारी थी, वो भी अनुपम सौंदर्य स्वामी थी। उसका स्वयंवर था। दुर्योधन उससे मनी मन में प्रेम करता, उसके रूप को देखकर बड़ा मोहित था। स्वयंवर के दिन बहुत राजा योद्धा पहुंचे होते, रुक्मान, सात्यकी, बहुत राजाओं का वन। कलिंग भी एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। सब राजा उस समय वरमाला भानुमति के हाथ में, और स्वयंवर यही था
एक तरह से नारी को आजादी दी, स्वतंत्रता थी कि वो अपना वर चुन सके। सभी राजा एक कतार में खड़े हुए थे। दुर्योधन को बड़ा विश्वास था कि माला तो मेरे ही गले में पड़ेगी, आज वरमाला मेरे गले में पड़ेगी, मैं तो कौरव कुमार हूं, भावी युवराज। परंतु ये क्या, भानुमति उसके पास से निकल गई और उसकी ओर देखा। दुर्योधन को बड़ा अपमान लगा। उसने कर्ण की ओर संकेत किया, और तुमने दुर्योधन के कहने पर भानुमति का अपहरण ही कर डाला। क्या स्त्री कोई इच्छा नहीं है? क्या स्त्री भोग की वस्तु निकाली? कितना बड़ा अन्याय किया। वो तो भानुमति की महानता थी, एक हिंदू नारी के होते जिसके साथ उसका पानी ग्रहण हो गया, उसने दुर्योधन का साथ पूरा जीवन निभाया बिना किसी शिकायत के। तुमने किया क्या जीवन में? तुम्हारे जीवन है क्या? किस बात पे तुम कहते हो कि तुम अभागे हो? तुम तो हर पाप में उसके भागी रहे हो। अधर्म के साथी बने, इसीलिए तुम्हारा साथ नियति ने नहीं दिया, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उसकी ही रक्षा करते हैं। तुमने तो धर्म की रक्षा की। तुम्हें पूरे संसार में महारथी का दर्जा दिया, तुम्हें पूरे संसार ने दानवीर का दर्जा दिया। और जानते हो तुम्हारे दान का पुण्य तो उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन अभिमन्यु ने तुमसे पानी की कामना की थी। कहते हैं कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस चुका, सातों महारथियों ने मिलकर पीछे से वार किया और उसका अंत कर दिया। अभिमन्यु को बहुत प्यास लगी थी, उसने अपनी करहाती आवाज में पानी मांगा। कर्ण देख रहे थे, परंतु वो दुर्योधन की मित्रता में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने उसको पानी तक नहीं दिया। और जानते हो जिस कीचड़ में फंसे थे वो वही थे। मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, आज मिले या कल मिले। कर्ण के चक्षु खुल चुके थे, उसे जीवन की नई दिशा मिल गई। बोला, हे वासुदेव कृष्ण, तुमने मेरी आंखें खोली, अब मेरे प्राण जा सकेंगे, इस शरीर को छोड़ सकेंगे, त्याग कर सकेंगे। कृष्ण बोले, आओ, स्वर्गलोक में तुम्हारा इंतजार हो रहा है, प्रतीक्षा हो। तभी कर्ण के मृत्यु का समाचार, उसके हताहत होने का समाचार दोनों शिविरों में फैल चुका था। दुर्योधन भी आ पहुंचा था, पांडव भी, और आज कुंती भी अपने आप को उसने भी आज लोकलाज को त्याग दिया था और जाकर बोली, हे युधिष्ठिर, इसकी अंत्येष्टि तुम करना, यह तुम्हारा अग्रज है। अर्जुन भयंकर विलाप करने लगा, हे माधव, तुम तो अंतर्यामी थे, तुमने मुझे नहीं बताया। ये मेरा अपना बड़ा भ्राता है, मेरे हाथ से इसकी हत्या हुई है, मेरा गांडिव क्यों नहीं? मैं सारी उम्र पश्चाताप की अग्नि में कैसे जलता रहूं? माधव बोले कि ये बात, युद्ध में सिर्फ दो ही दल होते हैं, एक आमने एक सामने। जो सामने होता है दोनों को एक दूसरे का वध करने का पूरा अधिकार है, यह क्षत्रिय धर्म है।
ना कोई वो भाई होता, ना बाप, ना चाचा, ना ताऊ। तुमने अपना धर्म किया, तुमने अपना कर्म किया, क्योंकि तुम्हारा अग्रज अधर्म की ओर था, तुम धर्म की ओर थे, और धर्म की विजय अधर्म पे निश्चित थी। तुम ये चाहते भी, जानते भी, तब भी तुम कुछ न कर पाए। दुर्योधन बोला कि सारी उम्र मैंने उसके साथ दोस्ती निभाई है, इसकी अंत्येष्टि करने का हक मुझे है। युधिष्ठिर परेशान थी, अपनी मां से बोले कि मां, अगर तुमने ये राज खोल दिया होगा तो ये तो होता ही क्यों? मैं तो स्वयं सारा राज्य अपने अग्रज के चरणों में समर्पित कर देता, पर आज मैं पूरी स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि कोई भी रहस्य की बात वो अपने मन में ज्यादा देर नहीं बचा पाएगा। कर्ण अग्मुखी आंखों से देख रहा, थोड़ी थोड़ी आहट उसके कानों में पड़ रही। वो बोल उठा, हे माधव, मुझ पे एक अंतिम कृपा करो। मैं सारी उम्र पाप में रहा, मैंने सारी उम्र नरक पापियों का साथ देता, और मेरी एक इच्छा कि मेरा अंत्येष्टि ऐसे स्थान पर की जाए जहां कभी कोई पाप ना हो। और इतिहासकारों का कहना है, पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण भगवान ने कर्ण की अंत्येष्टि अपनी हथेली पर की थी, और ये इतिहास का पहला और आखिरी था कि जिसकी स्वयं भगवान ने अंत्येष्टि की। धन्यवाद। साथियों, आज हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर कर्ण की रक्षा की, एक प्रकार से उसके मानसिक संताप को दूर किया और कर्म का महत्व बताया। उन्होंने अपने जीवन से उदाहरण दिया कि हे कर्ण, तेरे जीवन में ही सब कुछ घटित नहीं हुआ, तू ही अभागा नहीं था, परंतु तू अपने कर्मों से वंचित हो गया। तूने अपने आप को पाप की गर्त में डूबने दिया, सिर्फ जीवन भर एक विक्टिम कार्ड खेलता रहा, यही कहता रहा कि मेरा भाग्य ही गलत है, मैं भाग्यहीन ही। कृष्ण बोले कि मेरा जीवन तो देख, मेरे को मारने के उपाय तो मेरे से पहले ही हो चुके थे, मेरे जन्म से पहले ही, परंतु मैंने कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने कर्मों को प्राथमिकता दी हमेशा, मैंने भाग्य को दोष कभी नहीं दिया। हर इंसान अपना भाग्य लेकर आता है, और तूने तो फिर ऐसे ऐसे कर्म किए जिससे इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। द्रौपदी का अपमान किया भरे दरबार में, दुर्योधन को उकसाया, द्रौपदी को, एक स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए। तुझे आत्मग्लानि भी नहीं हुई? जीवन में संयम रखने की आवश्यकता होती है। मित्रता का यह मतलब नहीं है कि मित्र जैसा कहे वैसा करते ही जाओ। तुम्हें भी निर्णय लेना होता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित। परम मित्र वो होता है जो मित्र को अच्छी सलाह दे। तुमने कभी नहीं दी, तुमने तो एक प्रकार से अपनी आत्मा को ही उसको दे दिया, अपनी आत्मा ही उसको समर्पित कर दी, क्योंकि तुम्हें भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना था। मनन नहीं किया तुमने कभी, और तुम्हें तो
कुंती भी आई थी, उसने भी तुम्हें सब कुछ सौंपने के लिए कहा था। तुम चाहते तो अच्छा जीवन भी व्यतीत कर सकते थे, असत्य का साथ छोड़ सकते थे, पाप का साथ छोड़ सकते थे और पुण्य के साथ हो सकते थे, परंतु नहीं। और तुम ये भी नहीं समझ पाए कि दुर्योधन ने तुम्हारा केवल प्रयोग किया अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसे तो एक योद्धा चाहिए था। कर्ण को आप सभी जानते हैं कि बात समझ में आ चुकी थी और उसकी जो मानसिक वेदना थी, मानसिक संताप था, वो समाप्त हो गया। और कई कथाकारों का यह मानना है, कई लोक कथाओं में यह कहा गया है कि जब कर्ण ने कृष्ण से प्रार्थना की उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, हालांकि दुर्योधन चाहता था उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, युधिष्ठिर भी चाहता था उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, परंतु कृष्ण ने, वो पहला व्यक्ति था शायद पूरे ब्रह्मांड में, पहला और शायद आखिरी व्यक्ति था कि जिसको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि स्वयं भगवान कृष्ण ने उसका अंतिम संस्कार किया। श्रोतागण ये महसूस कर सकते हो कि जब उसके प्राण गए होंगे तो कितनी शांति होगी उसके अंदर, क्योंकि भगवान कृष्ण उसका अंतिम संस्कार करने खुद जा रहे थे। अवश्य ही उसको वैकुंठ लोक में जगह मिली, स्वर्ग लोक में जगह मिली। तो मित्रों, कर्ण के जीवन से हमने एक चीज अवश्य जानी कि जो लोग केवल भाग्य पर भरोसा करते हैं वो उचित नहीं है। यह भी कहा जाता है कि सब कुछ नियति पर आधारित है, परंतु मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है सोचने के लिए, जो और किसी प्राणी के पास नहीं है। भाग्य तो केवल स्थिति बनाता है, एक जगह ले जाकर तुम्हें छोड़ देता है कि वहां निर्णय आपको लेना होगा। यदि आप पानी में गिर गए हैं तो आपको तैरना ही पड़ेगा, वरना डूब जाएगा। वहां तो कर्म करना ही पड़ेगा। अब ये आपके विवेक पर है कि आप कर्म अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। हर मनुष्य की स्थिति में यदि आप लोग सोचें, थोड़ा मनन करें कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जब आप कुछ गलत करने पर आमादा हो जाते हैं, तो एक बार आत्मा या दिल में एक टीस जरूर उठती है कि मैं गलत कर रहा हूं, परंतु हम उसको अपने स्वार्थवश दबा देते हैं, उस चीज को उभरने ही नहीं देते, अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न ही नहीं करते। तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा कि कर्म प्रधान है, और कर्म योग को तीनों योगों में, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिला है कर्म योग। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि हम कर्ण के जीवन से कुछ सीखें। कैसे? इंसान को हर चीज भाग्य पर नहीं छोड़ देना चाहिए, खुद भी कार्य करना चाहिए। और बुरी संगति इंसान को किस नरक में ढकेल देती है, इसके विषय में भी अवश्य, इसके विषय, बुरी संगति इंसान को किस गर्त में ढकेल देती है, इस विषय में भी अवश्य सोचना चाहिए। कोई भी कार्य करें, कोई भी दुविधा आए, कोई भी दो राह आए, तो एक बार अवश्य मनन करें, अपनी आत्मा को टटोल कर दें। मेरा विश्वास है कि आपको उचित मार्ग जरूर मिले। हाँ मित्रों, एक बात यहां मैं अवश्य कह दूं
कि कुछ हमारे श्रोतागणों ने मुझसे संपर्क किया है और वो चाहते हैं कि स्वर कथा चैनल के माध्यम से कुछ सामाजिक कथाओं को भी कहा जाए, जो यानी कि कुछ कंटेम्परेरी जो समाज में होती है, ऐसी कथाओं को भी आरंभ किया जाए। तो मित्रों, स्वर कथा चैनल ने भी ये निर्णय लिया है, उन सबका आग्रह देखकर, कि जल्द ही हम कुछ ऐसी कथा प्रसारित करेंगे जो मनुष्य के जीवन की सामाजिक घटनाओं पर आधारित है। और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप में भी वहां मौजूद महसूस करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, एक बार फिर से जाने से पहले अवश्य कह दूं कि स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जन जन की वाणी बने और जन जन तक हमारा ये संदेश, जो भारतीय रीति रिवाजों पर, भारतीय महान संस्कृति पर आधारित है, तो सब तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी।